आज कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे इनविटेशन के आगे वाले भाग का। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इनविटेशन में व्यक्तिगत रूप से जो इनविटेशन है उनके बारे में। आज हम संस्थागत अगर इनविटेशन मिलता है तो उसमें प्रत्युत्तर क्या देंगे, और हमें प्रत्युत्तर देना है डिक्लाइन, यानी हमें जा नहीं सकते, हमें रिफ्यूजिंग करना है, मना करना है कि अपने कोई ज़रूरी काम से या किसी कारणवश हम जा नहीं पाते हैं उसके लिए। तो इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां हम डियर मोहन शॉन लिख रहे थे वहां हमें डियर सर लिखना है। यदि किसी संस्थागत रूप से हमें इनवाइट किया गया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हमें अंत में जो व्यक्ति है उसको हमें विश करना है इवेंट की सक्सेस के लिए, यानी उस कार्य की सफलता के लिए हमें उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ सफलता के लिए भी विश करनी है। चलो पहले प्रश्न लेते हैं हम कि हमारे पास आज प्रश्न संख्या 3 और 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो क्वेश्चन है, यू हैव बीन इनवाइटेड एज ए जज फॉर, कि आपको निमंत्रण मिला है एक जज के रूप में फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, पहला क्वेश्चन है। फिर इसी का जो दूसरा भाग है वो डिबेट कॉम्पिटिशन, यानी प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो चेंज होगा। पहले में हम लिखेंगे द डांस कॉम्पिटिशन और दूसरे में हम लिखेंगे डिबेट कॉम्पिटिशन। ऑन 10 जुलाई 2020, यानी 10 जुलाई 2020 को यह कार्यक्रम होने वाला है। बट यू आर नॉट एबल टू अटेंड इट, लेकिन आप इसको अटेंड नहीं कर पाओगे। रिस्पॉन्ड हिम इनफॉर्मली डिक्लाइन द इनविटेशन, उनको सूचित करना है आपको नहीं जाने के बारे में, इस निमंत्रण में आप नहीं जा पा रहे हैं तो हमें सूचित करना है। तो ऊपर वही फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कोई भी एड्रेस जो हमारा परमानेंट एड्रेस है जहां से हम लिख रहे हैं। तो हमने लिखा 220 स्टेशन रोड छापर, लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा 26 जून 2020 जो आज की डेट है, यानी जिस दिन हम इनविटेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट लगानी है। फिर यहाँ लिखना है डियर सर, उसमें हम लिख रहे थे डियर मोहन सोन सीता गीता जो भी था व्यक्ति का नाम लिख रहे थे, लेकिन यह संस्थागत लिखना है तब हम लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम। फिर हम उसको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, मैनी थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन to act as a judge for a dance competition. Many thanks for your invitation to act as a judge for dance competition on 10th July 2020. I regret to say that it will not be possible for me to come due to an urgent meeting on this day. I regret to say, मुझे आपको बताते हुए खेद हो रहा है that it will not be possible, ये संभव नहीं है इस तारीख को for come to due to on an urgent meeting, कारण है कि मेरे एक आवश्यक मीटिंग होने की वजह से इस दिन मैं नहीं आ पाऊंगा। I wish, मैं आपको विश करता हूं द कंपटीशन एवरी सक्सेस, कि आपका जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है वो सफल रहे। योर सिंसियरली मोहित कुमार, यानी इसमें परिवर्तन हम जो पीछे कर रहे थे उसमें केवल कारण और कारण बताना था और बाकी अपना जैसे पीछे करते आए थे सेम टू सेम करना है। अब चलते हैं हम इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है अपना उसकी तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन, अब हमें इसमें चेंज केवल इतना ही करना है, पहले ऊपर एड्रेस कर देंगे 220 स्टेशन रोड, कोई परिवर्तन नहीं होगा, छापर उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 26 जून 2020। डियर सर, मेनी थैंक्स फॉर योर इनविटेशन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। टू एक्ट एज ए जज फॉर, अब यहाँ चेंज करना है हमें, डांस की जगह लिखना है डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट डिबेट कंपटीशन, यानी केवल हमने एक टॉपिक का नाम चेंज किया है और बाकी हूबहू है। तो एज ए जज फॉर ए डिबेट कंपटीशन ऑन 10th जुलाई
2020. I regret to say that it will be not possible for me to come due to on एन अर्जेंट मीटिंग, यानी जरूरी मीटिंग होने की वजह से मैं इस दिन नहीं आ पाऊंगा। जो हम पीछे वाले में पढ़ चुके हैं सेम टू सेम है, केवल हमने इसमें नाम परिवर्तन किया है, केवल डिबेट कंपटीशन लिखा है, यानी वो भी कंपटीशन एक ही था, केवल डिबेट नाम लिखा है। आई विश फॉर कंपटीशन एवरी सक्सेस, मैं इसकी सफलता के लिए आपको शुभकामना देता हूं। योर सिंसियरली मोहित कुमार। इस तरीके से आसानी से हम डिक्लाइन जो इन्विटेशन है उनको लिख सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेट हमें सीखना है, सिर्फ मात्र एक और एक।